आज सीखेंगे हम गणित नवोदय विद्यालय से। पहला सवाल है कि 1 और 32 के बीच सभी विषम संख्या का योग बताओ। क्या बताना है? 1 से लगाकर 32 के बीच की कौन सी संख्या बताना है? विषम संख्या बताना है। विषम संख्या कौन होती है? जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है। और उनका क्या बताना है? योग बताना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो कि 1 से लगाकर 32 तक कितनी संख्या होती है? 1 से लगाकर 32 तक विषम संख्या होती है 16। कैसे निकाल सकते हैं? अगर निकालना नहीं याद है तो इस 32 में 2 का भाग दे दो। 32 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। मतलब 1 से लगाकर 32 तक विषम संख्या कितनी मिली अपने को? 16, है ना। अब जब भी योग निकालना है और विषम संख्या का अगर योग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 16 का क्या कर दो? वर्ग कर दो। 16 का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो 16 का वर्ग कितना होता है? तो 16 का वर्ग होता है 256। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अगला है कि 73, 86, 0, 38 भाज्य है। मतलब ये किसके बारे में आते हैं? तो देखो, 3 का नियम क्या है? 3 का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ो। तो इनको जोड़ के देखते हैं। 7 और 3 10 और 8 18, 18 और 6 कितना होगा? 24, 24 और 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 35। क्या 35 3 के पहाड़े में आते हैं क्या? या 35 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। जब 3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो इसमें 9 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा, 4 का नियम क्या है? तो 4 का नियम है कि पीछे के 2 अंक देखो। पीछे के 2 अंक कितना है? 38। क्या 38 4 के पहाड़े में आते क्या? नहीं आते। इसलिए इसमें 4 का भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका भाग जाएगा? इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 का भी नियम है, एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ना है। तो देखो 11 का नियम क्या है? 8 में क्या 7 में क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना। तो 7 और 8 15, 15 में जोड़ेंगे 0 तो कितना आएगा? 15। और 15 में जोड़ना है 8 तो कितना हुआ? 23। अब बचे उन अंकों को जोड़ो। 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना होगा? 12। अब इन्हें घटा लो। 23 में से 12 गए तो कितना बचा? 11। यानी कि यहाँ पर या तो 11 के पहाड़े की शून्य संख्या आनी चाहिए या शून्य आना चाहिए, तो उसमें 11 का भाग जाता है। तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। ठीक। अगला, 11 से भाज्य बताना है। तो अभी मैंने नियम बताया, ऐसे नियम देखो, एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ना है। तो 4 में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो 4 ने 2 6, 6 में जोड़ना है 7 तो 6 और 7 13, 13 में जोड़ेंगे 8 तो 13 और 8 कितना हुआ? 21। अब बचे उन अंकों को जोड़ो। 8 और 3 कितना हुआ? 11 और 1 12। अब इन्हें घटा लो। तो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बच रहा है अपने पास 9। क्या 9 11 पहाड़े में आते? क्या नहीं आते। तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा। बचे उन अंकों को देखो, बी नंबर का देखो। 8 में जोड़ना है 2 तो कितना होगा? 10। 10 में 7 मिलाएंगे तो 17। 17 में 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? 25। बचे उन अंकों को जोड़ो। 4 में 3 मिलाएंगे तो 7। 7 और 1 8। अब देखो 25 में से 8 घटा लो, कितना बचेगा? तो 25 में से 8 घटाते तो बचता है 17। क्या 17 11 पहाड़े में आता है? क्या नहीं आता है। तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो 4 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 7 मिलाएंगे तो 18 और 18 में 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? 18 और 8 26। अब बचा उन्हें जोड़ो। 4 और 4 के साथ क्या मिलाना है? 2 तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब घटा लो इनको तो कितना आएगा? यह आ जाएगा अपने पास कितना आएगा? 9 और 19 कितना आ जाएगा? 19। 19 भी 11 पहाड़े में नहीं आते इसलिए इसमें मिल जाएगा। तो चौथे नंबर वाली संख्या में भाग जाएगा। देख लो, 4 में जोड़ना 3 तो कितना हुआ? 7 और 7 14। 14 में 8 मिलाएंगे तो 14 और 8 कितना हुआ? 14 और 8 हो जाएगा 22। अब बचा क्या है? बचा अपने पास 8 और 2। 8 और 2 10। 10 में 1 मिला दो तो क्या हो जाए? 11। अब इन्हें घटा लो। 22 में से 11 गए तो 11। अब 11 11 पहाड़े में आते हैं इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी संख्या 15 से भाज्य, मतलब 15 पहाड़े में कौन सी संख्या आती है? तो 15 देखो किसके पहाड़े में आते हैं?
अगर 3 और 5 का गुणा करते हैं तो 15 आता है, मतलब वो 5 के पहाड़े में भी आनी चाहिए और 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। तो 5 का नियम तो क्या है कि पीछे या तो शून्य देख लो या पीछे 5 देख लो तो वो 5 के पहाड़े में आती है। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ो, अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो उसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो, इसके पीछे शून्य है, ये भी 5 के पहाड़े में आएगी, इसके पीछे शून्य, ये भी 5 के पहाड़े में आएगी, इसके पीछे 5 है तो ये भी 5 के पहाड़े में आएगी, इसके पीछे 5 है ये भी आएगी और ये भी 5 के पहाड़े में आती है। अब चेक करना अपने को कि 3 किसके बारे में आते हैं। तो 3 के लिए सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ो, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 में 6 मिलाएंगे तो कितना हुआ 8 और 6 14। क्या 14 3 के पहाड़े में आते, क्या नहीं आते, इसलिए तो गलत हो गया। इसको देखो, 2 और 9 11, 11 और 5 कितना होगा 16, 16 ने 1 17, 17 और 5 कितना हुआ 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आते, क्या 22 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए गलत हो गया। इनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हुआ 12, 12 और ये 5 में 10, तो 12 और 10 कितना हुआ 12 और 10 22, 22 क्या 3 के पहाड़े में आते, क्या नहीं आते, इसलिए भी गलत हो गया। इसको देखो, ये ऑप्शन हो सकता है अपना, क्योंकि जब 3 कट गए तो चौथा होगा। और चेक कर लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8, 8 में 3 मिलाएंगे कितना हुआ 11, 11 में 2 मिलाएंगे तो 11 और 2 कितना हुआ 13, 13 में 5 मिला देंगे कितना है 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आते, क्या आते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग बताओ। अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो कहाँ से शुरू होती है, ये 2 से शुरू होती है, फिर 3 होगा, फिर कौन होगा 5 और फिर कौन होगा 7। ये किसी के पहाड़े में नहीं आती है, ये खुद के पहाड़े में आती है। इनका क्या करना, योग करना, तो इन सबको जोड़ लो तो कितना हुआ 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो कि यदि 34 है ना और यहाँ स्टार लगा हुआ है 68 9 से भाज्य हो तो स्टार की जगह क्या आएगा। तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है, अगर 9 के पहाड़े की संख्या आ रही है तो उसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो देखो, इनको जोड़ो, कितना हुआ 3 और 4 7, और इनको जोड़ो कितना हुआ 14, तो 7 और 14 कितना हुआ 7 में 14 मिलाएंगे तो 21। अब देखो 21 आया, क्या 21 9 के पहाड़े में आते, क्या नहीं आते हैं। तो इस स्टार की जगह मैं क्या लिखूं कि 9 के पहाड़े क्या आ जाए, तो 9 के पहाड़े की अगली संख्या क्या आती है 21 के बाद 27 होता है। तो अगर 9 में 21 में मैं 6 मिला दूं तो 27 हो जाएगा, और 27 9 के पहाड़े में आता है, तो क्या मिलाया मैंने 6, तो इस स्टार की जगह क्या आएगा 6 आ जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। 4 अंकों की बड़ी, तो 9 को कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है 4 बार लिखना है, क्योंकि ये बड़ी हो गई। 3 अंकों की छोटी, तो 3 अंक बनाओ, देखो 1 2 और यहाँ 1 लिख देंगे, ये 3 अंक की क्या हो गई सबसे छोटी। अब इनका क्या करना, अंतर, अंतर मतलब घटाना, घटा लो, तो 9 का 9, 9 का 9, यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ 9, तो 9899। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो क्या है कि कौन सी संख्या 3 से भाज्य, मतलब 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या आएगी। 3 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है और 3 के पहाड़े में आनी चाहिए। जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 कितना होगा 27, 27 और 2 29, और 29 में 3 मिलाएंगे, 29 में 3 मिलाए तो कितना हो गया 32। क्या 32 3 के बारे में आते हैं, क्या नहीं आते हैं, इसलिए तो गलत। इनको जोड़ो, कितना हुआ 9 8 17, 17 और 6 कितना हुआ 23, 23 में 6 मिला दो तो कितना हुआ 30, 30 में 3 मिलाएंगे कितना आएगा 33। क्या 33 3 के बारे में आते, क्या आते हैं, है ना, 3 का भाग 33 में जाता है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। और बाकी चेक कर लेना तुम। अगला देखो, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों को जोड़ना है और 9 के पहाड़े में आनी चाहिए, तो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना हुआ 21, 21 और 5 26, 26 और 8 26 में 8 मिलाएंगे तो कितना होगा 34।
क्या 34 9 के पहाड़े में आते? क्या नहीं आते, इसलिए तो गलत। इनको जोड़ो। 6 8 14 और 1 15, 15 और 2 कितना हो गया? 15 में 2 मिलाएंगे तो 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 और 8, 24 में 8 मिलाएंगे तो कितना हुआ? 32, 32 क्या 9 के पहाड़े में आते? क्या नहीं आते हैं, इसलिए ये भी गलत। इनको जोड़ो। 6 8 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और ये कितना? 8 दूना 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। क्या 36 9 के पहाड़े में आते हैं? आते हैं। 9 चौक 36, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल क्या है कि 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या। 6 से विभक्त है मतलब 6 के पहाड़े में आनी चाहिए। तो 6 का नियम क्या है? देखो 6 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 और 2 के, मतलब 3 और 2 का गुणा करते 6 आ जाता है। मतलब 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए और 2 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। अच्छा, 2 का नियम क्या है कि पीछे क्या होना चाहिए 2 के पहाड़े की संख्या, मतलब पीछे होना चाहिए 2 4 6 8 और 0। अगर ये पीछे है, पीछे का अंक ये है तो 2 के पहाड़े में आएगी। 3 का नियम क्या है? अभी अपनों ने देखा कि अंकों को जोड़ना है और 3 के पहाड़े के ढूंढना है। तो देखो इन पहले देखो यहाँ पीछे कितना है? 9। क्या 9 2 के पहाड़े में आते? क्या नहीं आते, इसलिए तो गलत। इसका अंक देखो कितना पीछे? पीछे 1 है। क्या 1 2 के पहाड़े में आता? कि नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत। इसका अंक देखो 6, ये 2 के पहाड़े में आता है। इसका अंक क्या है? 0, ये भी 2 के पहाड़े में है। मतलब इन दोनों में से एक होगा, सी या डी में से। 3 का नियम देखो, 3 का नियम क्या है? अंकों को जोड़ो। 1 में 6 मिलाएंगे तो कितना हुआ? 7, 7 में 6 मिलाएंगे तो कितना हुआ? 13। तो क्या 13 3 के पहाड़े में आते? क्या नहीं आते, इसलिए गलत। इन दोनों को देखो, 1 और 5 कितना हुआ? 6, 6 6 के बारे में आते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।